नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है लियो सिंह राशि आप लोगों के लिए कि आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, आपकी ज़िंदगी की, लाइफ की आगे की डायरेक्शंस क्या होने वाली हैं, कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट कर रहे हो, क्या नहीं करना है, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिवर्स गाइडेंस भी देखेंगे, आपकी सोल, आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये थोड़ी सी अलग रीडिंग है जो कि बहुत ही गहराई से देखी जाएगी। और रीडिंग को शुरू करने से पहले ये भी बताना चाहूँगी कि टैरो का कोर्स मेरा रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। अब मैं लाइव नहीं पढ़ा रही हूँ, रिकॉर्डिंग्स आप लेके आप टैरो सीख सकते हैं, और जो भी डाउट्स आएंगे उसके लिए जूम पे क्लास अरेंज करके आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और पैरेलली आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, जिसमें बेसिक और एडवांस कोर्स दोनों अवेलेबल हैं। आप अगर टैरो सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए प्लीज़। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट भी लेना चाहते हैं ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, फ़ोन मत किया करिए, क्योंकि आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुकिंग कराइए, उसके बाद आपकी मेरे से बात होएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मैं मीटिंग से बिजी होती हूँ, तो कॉल्स ना करा करिए, आप सिर्फ मैसेज किया करिए। चलिए, तो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और आप लोग मुझे इतना निरंतर लगातार इतना प्यार कर रहे हो, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी। जितना बोलूँ उतना ही कम है। और मैं आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। सिंह राशि, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि आपको जो है क्या नहीं करना है। ठीक है, अपकमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स में 15 अप्रैल तक हम बात करेंगे, या अप्रैल तक की हम बात करेंगे, क्योंकि आज ऑलमोस्ट 25 जनवरी हो गई है। तो हम अप्रैल तक रीडिंग करते हैं आपकी, कि आपको अप्रैल तक क्या नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर सिंह राशि लियो, आपको अप्रैल में क्या नहीं करना है। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, द फूल। टॉप की एनर्जी है द चैरियट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्या करने से बचना है आपको। तो आपको सबसे पहले ये जो अपकमिंग 3 मंथ्स होने वाले हैं, आपको सबसे पहले किसी पे भरोसा नहीं करना है। बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है। अगर कोई भी इंसान आपको कह रहा है कि आप ये प्रॉपर्टी खरीद लो, आप कहीं ट्रैवल करने जाना चाहते हो, कोई वीज़ा का काम कर रहे हो, या कोई भी चीज़ आप जो चाह रहे हो करना, तो आप किसी पे भरोसा ना करें जब तक कि आप उसको वेरीफाई ना कर लें। तो सबसे पहले एक आपको ट्रस्ट नहीं करना है। बहुत जल्दी आपको धोखे मिल सकते हैं, आपके साथ छल कपट हो सकता है। ठीक है, आपको भरोसा नहीं करना है किसी के ऊपर। कोई भी नया काम करने से बचें इस अपकमिंग 3 मंथ्स में। कोई भी नया काम अभी रुक जाइए, 3 मंथ्स के बाद करिएगा, उसके बाद ही कोई न्यू बिगनिंग आपको करनी है। साथ में फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो, या कोई आपका रिश्ता ही क्यों ना चल रहा हो, ठीक है, पीछे से, तो कि कोई भी कंक्लूजन आपको नहीं बनाना है अपने किसी भी काम का। आपको जॉब नहीं छोड़नी है, आपको कोई नई जॉब के लिए अभी ट्राई नहीं करना चाहिए। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। आपको अभी नहीं, नई प्रॉपर्टी के लिए आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। आप ढूंढते रहिए बट फाइनलाइज नहीं करना। मतलब इस 3 मंथ्स में जो पीछे की चीज़ें आपकी चलते हुए आ रही हैं, उसको अभी फिनिश नहीं करना है, कोई डिसीजन नहीं बनाना है अभी आप लोगों को। अभी वो वक्त नहीं आया है फैसला लेने का। आप सोच रहे थे कि मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूँ, आप सोच रहे थे मैं ये काम पूरा कर दूँ, आप सोच रहे थे मुझे EMI क्लोज कर देनी चाहिए, आप सोच रहे थे मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था। ऐसी कोई भी चीज़ अभी रुक जाइए ख़त्म करने से पहले। ठीक है, जो पीछे का चलता हुआ आ रहा है अभी उसको ही कैरी फॉरवर्ड करिए। थोड़ा सा ट्रैवलिंग से आपको बचना है। आप कहीं भी अगर जाते हैं एडवेंचरस जगहों पे, रिस्की जगहों पे,
तो आपको वहाँ पे गैर जिम्मेदारी तरीके से नहीं रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बन के चाहिए कहीं भी आप जा रहे हैं, अदरवाइज़ कोई तकलीफ़ हो सकती है। और साथ में बहुत सारा खर्चा नहीं करना है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ इस चीज़ पे खर्चा कर दूँ, इस चीज़ पे खर्चा कर दूँ, तो ऐसा नहीं करना। मतलब कोई न्यू बिगनिंग, अभी कोई नया काम नहीं करना है। जो पुराना चलता हुआ आ रहा है उसको ही चलाइए और उस चीज़ को ही आप आगे बढ़ाइएगा। और जैसे कि एक चीज़ और दिख रही है कि यहाँ पे ना कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ सकते हैं, तो ये आपको करने से रुकना चाहिए। आपको कोई भी अफेयर में नहीं पड़ना है, अपने रिलेशनशिप के बीच में किसी तीसरे इंसान को नहीं लाना है। एक तो ये चीज़ें हैं। और बाकी नॉर्मल तरीके से भी मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को अपने रिलेशनशिप्स में किसी भी थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं करानी चाहिए। अगर आप दो लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी मतभेद होते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपसी समझदारी से उस चीज़ों का निवारण निकाला जाए। ऐसा नहीं करना है कि आप किसी तीसरे व्यक्ति को लाके बोल रहे हो कि आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। जो भी सिचुएशन है खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको ना ही किसी के घर जाना है, ना किसी को ज़्यादा अपने घर पे इनवाइट करना है, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकती हैं। और हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप लोग मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो फॉर श्योर आप अपने घरों में मेहमानों को आने के लिए रोकिएगा। बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स का टाइम पीरियड है, तो ये चीज़ मैं बोलूँगी। और स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि आप अगर सोच रहे हैं कि मैं ये कोर्स ख़त्म करके एक नया स्टार्ट कर लेता हूँ, या ये चीज़ ख़त्म करके एक नया कुछ कर लेता हूँ, तो अभी रुक जाओ। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो पहले उसको ही कंप्लीट करने की कोशिश करो। अभी कोई भी नए कोर्स में नई जगह पे एडमिशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए। जो भी पुरानी चीज़ें आपकी चलती हुई आ रही हैं, ठीक है, उसको ही कैरी फॉरवर्ड अभी करिए, उसके बाद आप फैसला बनाइएगा। कोई भी कंक्लूजन मत निकालिएगा। ये आपके लिए आ रहा है, ठीक है, कि क्या नहीं करना है आपको। कोई भी नया अभी शुरू नहीं करना है, कोई नया बिजनेस अभी आपको नहीं शुरू करना है। किसी नए कॉलेज में, स्कूल में अभी रुक जाइए फैसला लेने से पहले, जब तक कि सारे रिजल्ट्स ना आ जाएं, ठीक है। चलिए सिंह राशि, अब हम ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा पैटर्न है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो और आपको वो रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सिंह राशि, ऐसा कौन सा पैटर्न है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो? ऑर्डरीनेस, ओके, प्रोजेक्शंस, न्यू विजन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए ये दिख रहा है कि ऐसा कौन सा पैटर्न है जो आप बार बार रिपीट करो और आपको नहीं करना चाहिए। तो वो ये है ना कि आप हो गए हो अपने आप से बोर, या खुद से, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में ना कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा, कुछ भी नया नहीं हो रहा। तो आप, जैसे कि इंसान क्या करता है खाली समय में, अपने अंदर कमियां निकालने लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ऐसा हो सकता है, मेरे साथ ये दिक्कत हो सकती है। तो आप ना अपने अंदर ही इतना ज़्यादा झांक रहे हो, उसी में समाये हुए हो, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न नहीं रिपीट करना है। आप बार बार ना अपने डिसीजंस को चेंज कर रहे हो। आप बार बार नए रास्ते ढूंढ रहे हो, जैसे कि आप भटक रहे हो। अभी ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये, एक चीज़ को पकड़ के आपको चलना है। ये आपका पैटर्न, आप बार बार आप ना इसको रिपीट कर रहे हो कि आप कोई भी काम ना पूरा नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो, सारे अधूरे काम करके छोड़ दे रहे हो। कोई काम शुरू किया, फिर उसको कंप्लीट नहीं किया, उस बोर हो गए, उसको छोड़ दिया। फिर कोई काम शुरू किया, उसको कंप्लीट नहीं किया, बोर किया और उसको छोड़ दिया। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बार बार क्या कर रहे हो कि नई नई चीज़ों पे करते जा रहे हो, पीछे का काम आप पूरा ही नहीं कर रहे हो। तो ये पैटर्न से आप बाहर निकलो और इसको समझने की कोशिश करो कि जिस काम को हम शुरू कर रहे हैं ना, उससे बहुत जल्दी बोर नहीं होना है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो ये गलत कर रहा हूँ, मैं तो वो गलत कर रहा हूँ। नहीं, आप उस काम को करिए, करते 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 इंप्रूवमेंट आएगी आपके उस काम में। तो अगर ऐसा आपको फील हो रहा है कि आप काम कर रहे हो, आपको उसमें खामी दिख रही है, आपको अपने अंदर खामी दिख रही है, फिर आप रास्ता बदल देते हो, आप काम छोड़ देते हो, फिर कोई दूसरा काम शुरू करने लगते हो, फिर आपको उसमें कुछ दिक्कत दिखती है, फिर आपको लगता है कि मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, फिर आप उसको छोड़ देते हो, फिर दूसरा पकड़ लेते हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप छोड़ दे, तो उसको समझने की कोशिश करो। पहले कोई काम अगर शुरू किया है तो उसको अंडरस्टैंड करो, उसको सीखो, और तब उसको फिर
कंप्लीट करके किसी दूसरी चीज पे जंप करने की कोशिश करो। वही सेम चीज आपको वही आ रहा था कि क्या नहीं करना है आपको। आप क्या करो, बार बार कोई नई नई चीजें बार बार कर रहे हो। पहले जो चल रहा है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है, उसी को कैरी फॉरवर्ड करो। बार बार अपनी डायरेक्शंस, अपना काम, अपनी जॉब, अपने सोच विचार को मत बदलो। कांस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो। आपके लिए अब तक यही समझ में आया है मुझे कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी एक चीज से। मन बहुत भटकता है आपका, भटकाना नहीं है अपना मन, ठीक है। भटकन से बाहर निकलना है, कंसिस्टेंट रहना है, दृढ़ निश्चयी बनना है, डिटरमाइंड और फोकस रहिए आप अपनी लाइफ में, ठीक है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए आगे ऐसे कौन से आप स्टेप्स लें, ठीक है, कि आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, ठीक है। सिंह राशि, हम ये देखने वाले हैं कि आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ में मैक्सिमम ग्रोथ आप अचीव कर पाएँ इस अपकमिंग 3 मंथ्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ऐसे आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए फॉर सिंह राशि, लियो। आपके लिए फर्स्ट स्टेप आ रहा है 10 ऑफ कप्स, सेकेंड स्टेप आ रहा है 8 ऑफ वैंड्स, थर्ड स्टेप आ रहा है द स्टार। देखिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, देरी हो सकती है ना, लेकिन वो चीज होंगी जरूर, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आपके ऊपर सिंह राशि शनि की ढैया चल रही है। जो भी यहाँ पे चंद्र राशि से इस रीडिंग को देख रहे हैं, मून शाइन से जो देख रहे हैं, वैसे आप इस रीडिंग को सनशाइन, मून शाइन, नाम राशि किसी से भी देख सकते हैं। बट अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है आप उसको फॉलो करिए। जो लोग पहले से जो फॉलो करते आ रहे हैं वो करिए। जो नए लोग यहाँ पे पहुंचे हैं वो आप अपनी चंद्र राशि फॉलो करिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको क्या स्टेप्स लें कि आप अपने जीवन में आगे ग्रोथ कर पाए। फर्स्ट पॉइंट, अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए, परिवार के साथ संतुष्ट फील करिए। किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ में नहीं लाना, बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स अपनी लाइफ में नहीं लाने। जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाई फील कराना बहुत जरूरी है। दिल से करिए, मन से करिए कोई भी काम, तब आप अपने जीवन में आगे ग्रो कर पाओगे। अकेले हो तो फैमिली के साथ समय बिताइए। अपने काम करने की स्पीड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप बहुत स्लो हो जाते हैं क्योंकि आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है ड्यू टू कि यार ये चीज़ें क्यों नहीं बन पा रही हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि मेरे को काम बदल लेना चाहिए अपना, या सोच बदल लेते हो। तो कंसिस्टेंट रहो, स्पीड को, काम करने की स्पीड को आपको बढ़ाना है। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो ट्रैवलिंग एजेंसी से रिलेटेड है या ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम है या कम्युनिकेशन का आपका बहुत काम है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी इन जगहों पे काम करना पड़ेगा। ट्रैवल करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा काम के रिगार्डिंग अगर आप करते हैं तो, ठीक है। तो काम के रिगार्डिंग आपको अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए अगर ट्रैवल करने का मौका मिले जो कि प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो तो आप करिएगा। कोई एडवेंचरस ट्रैवल आपको नहीं करना है जहाँ पे जान का खतरा हो, जहाँ पे हेल्थ का खतरा हो। आप अपने लाइफ में करियर से रिलेटेड आप ट्रैवल कर सकते हैं। स्पीड आपको अपनी कहीं ना कहीं बढ़ानी पड़ेगी काम करने की। आपको जो भी, जहाँ पे भी आपका आपको अगर कोई आप क्लाइंट बेस काम करते हो जहाँ पे क्लाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको फ़ोन कॉल करना पड़ता है, तो आप एक के बाद आप लिस्ट बनाइए और आप वहाँ पे अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। नेटवर्किंग से आपका काम जो है वो खुलेगा, आपका काम जो है वो आगे बढ़ेगा। आपको अपने अंदर होप ला के रखनी है। किसी भी चीज़ को लेके डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर चीज़ एक बार में नहीं हुई तो आपको होपफुल रहना है इस अपकमिंग 3 मंथ्स में कि मेरे को पता है, चलो ठीक है अभी नहीं हुआ बट आगे हो जाएगा। तो आपको इन 3 मंथ्स में एक तो होप नहीं खोनी है, फैमिली का सपोर्ट लेना है, काम करने की स्पीड को बढ़ाना है, काम के बिहाफ पे ट्रैवल करना है तो वो आप कर सकते हैं। जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, आप अगर अपना कोई भी काम सोशल मीडिया पे लॉन्च करना चाहते हो तो आप करिए। वो आपको कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन देगा और आपको वहाँ पे एक होप आएगी कि हाँ चलो कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। आपको अपनी विजिबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप लोग कोई भी ऐसा काम करते हो, मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हो, आप कोई भी ऐसा सोशल मीडिया जहाँ पे टेक का यूज़ हो रहा हो, वहाँ पे आपको अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना दिखोगे उतना बिकोगे। आपका सामान का बेचने वाला कोई काम है, सेल रिटेल का काम है, कोई बिजनेस का ऐसा काम है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी बढ़ाइए, आप उसको दिखाने की कोशिश करिए, आप उसकी मार्केटिंग कराइए। आप जितना इस प्रकार काम करेंगे उतना आप आगे ग्रो करेंगे।
जितने भी हाउसवाइफ हैं उनको मैं ये बोलूँगी कि आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए। और ये सबके लिए, नॉट फॉर ओनली हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स के लिए भी बोलूँगी कि आप लोग को यहाँ पे साधना करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, मन अगर बेचैन होता है तो। यहाँ पे लियो सिंह राशि, आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप लोग को ट्रांसपेरेंट रहना है अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बॉस के साथ। आपको किसी भी प्रकार की किसी बात को छुपाना नहीं है। अगर आप वो छुपाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी धब्बा लग सकता है कि आपने झूठ बोला। ठीक है, तो आपको एक तो ट्रांसपेरेंट रहना है, 7 चक्रास आपको बैलेंस करने हैं, थोड़ा सा नॉलेज अपनी बढ़ानी है अपने फील्ड से रिलेटेड। आप जो भी काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, तो सोशल मीडिया पे अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाइए, अपने परिवार को समय दीजिए और अपना ट्रैवल से काम को आगे बढ़ाइएगा, नेटवर्किंग से अपने काम को आगे बढ़ाइए। ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी बोलना चाहूँगी कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा अपने एजुकेशन में और एडिशनल टॉपिक्स जोड़ने की कोशिश करिए। आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई की स्पीड बढ़ाओ। आप बहुत लेजी हो गए हो कहीं ना कहीं, आपकी स्पीड्स ना कम हो गई है पढ़ाई करने की, लर्निंग की। तो आप अपना सिलेबस फटाफट कवर करने की कोशिश करो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, स्कूल में हो, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप बाहर जाना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा। आप ऑनलाइन अपने टॉपिक्स को थोड़ा सा और सर्च करिए, उसके बारे में थोड़े से और डिटेल इकट्ठे करिए अपने एग्जाम्स के लिए, जिससे कि आपके आंसर्स इंप्रूव हो सकें। ठीक है, और आपको अपने पढ़ाई की स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। और रिलेशनशिप वाइज भी यही चीज़ है कि आप होपफुल रहिए। कम्युनिकेशन आपको किसी ना किसी का रिसीव हो सकता है, या आपको कम्युनिकेट करके अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके साथ क्या क्या होने वाला है फॉर लियो सिंह राशि। अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके साथ क्या क्या होने वाला है ये हम देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वैंड्स एंड टॉप की एनर्जी है नाइट ऑफ वैंड्स। तो देखो अपकमिंग 3 मंथ से मुझे आपकी ज़िंदगी में क्या क्या होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, एक नया ऑफर आ सकता है। ठीक है, आपका कोई प्रमोशन हो सकता है, आपकी उन्नति हो सकती है। ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आपको ये जो भी नया प्रमोशन जो भी है, या जो भी आपकी उन्नति हो रही है, यहाँ पे इस चीज़ में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने पीछे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़त्म करना है, सारे काम को कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना कुछ भी नया नहीं शुरू करना है। तो क्या हो सकता है कि आपके पास उसी सेम जॉब में अगर प्रमोशन आ जाए तो आप ले लीजिए, उसी सेम जॉब में कुछ आपकी डेजिग्नेशन चेंज हो जाए तो आप वो ले लीजिए। लेकिन बहुत जल्दी नौकरी आपको नहीं बदलनी है, थोड़ा सा समय लेना है। जब ये 3 मंथ्स आपके जाने वाले होंगे, उसके एंड में अगर ऐसा आपके साथ होए कि आपको नई जॉब का ऑफर आए, आपको प्रमोशन का ऑफर आए, जॉब चेंज करने का मन करे तो आप कर सकते हैं। अभी बहुत जल्दी में आपको फैसला नहीं लेना है। तो यही समय मुझे आपका दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपके ऊपर एक तो काम का बर्डन बहुत बढ़ेगा, आपको बैक पेन का इशू आएगा, क्योंकि काम आप बहुत लंबे समय तक बैठ के करने वाले हैं, और बस आप अपने काम के एक आखिरी मोमेंट पे होंगे जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें, एक साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला होगा। जो काम है ना आपका, समय पे आपको ख़त्म करना होगा। तो इस वजह से आपका वर्कलोड बहुत बढ़ेगा, तो उसकी वजह से आपके सिटिंग आवर्स बहुत बढ़ने वाले हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। प्रमोशन आपका होना, नई नौकरी होना, ये आपको मिल सकता है। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कट थ्रॉट आप बात करने वाले हैं। आपको अपनी थोड़ी सी वाणी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने बोल चाल से, अपने डोमिनेंट नेचर से, जो आपकी डोमिनेंसी है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उसका आपको ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ का स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जवाब देना है। अपने लिए, अपने से दूसरे लोगों के लिए स्टैंड लेना है, सही गलत में। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपके लाइफ में कोई पास्ट का इंसान भी वापस आ सकता है, और कोई नया रिलेशनशिप भी, आपको कोई नया प्रपोजल भी मिल सकता है। तो यहाँ पे नई चीज़ें शुरुआत होने की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है अपकमिंग 3 मंथ्स में।
लेकिन कोई भी नई चीज़ शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि पुरानी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। किसी नए रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले आपका जो पहले वाला रिश्ता रहा है, आपको उस एनर्जी से पूरा प्रॉपर बाहर निकलना है, उसके बाद ही कोई नई चीज़ शुरू करनी है। क्योंकि क्या नहीं करना था कि आपको कोई भी नई चीज़ अभी शुरू नहीं करनी थी, कोई भी कंक्लूजन आपको नहीं निकालना था। ये मैंने आपको बोला था ना। तो नई चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, लेकिन सारा पास्ट बैगेज आपको रिलीज करना पड़ेगा, पास्ट की चीज़ों को पूरा करना पड़ेगा, पहले के काम को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आप किसी नई चीज़ में कदम रखिएगा, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो आगे आने वाले 3 मंथ्स में मुझे यही चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब का क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे थे, कोई प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये जो 3 मंथ्स हैं वहाँ पे ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर लेते हो तो ऐसा हो सकता है। और ये ना अपकमिंग 3 मंथ से भी ज़्यादा ये एनर्जी मुझे आगे की दिखाई दे रही है, जून तक का समय दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आपको नेम फेम मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है। मैंने भले ही 3 मंथ्स के लिए कार्ड निकाला था, बट मुझे एनर्जी वाइज फील हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं आने वाले 6 मंथ्स, जून तक का समय में ऐसा सब कुछ होता हुआ दिख रहा है कि आपको प्रमोशन मिले, आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपके बारे में आपकी बातें करें, आप चर्चा का विषय बनो, आप सोशल मीडिया पे हो तो वहाँ पे आपकी विजिबिलिटी बढ़े, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएं, स्पाइक आ जाए आपके पास, लोग आपको थोड़ा जानने लग जाएं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। कोई नया प्रपोजल आपकी लाइफ में अपकमिंग इन 3 मंथ्स में मुझे दिखाई दे रहा है। पुराना भी इंसान वापस आने की ऊर्जा में दिख रहा है, बट पुरानी चीज़ों को पहले क्लोज करना है, उसके बाद नए रिलेशनशिप में, नई जॉब में, हर तरीके की जो भी नए काम करने हैं, पुराने को ख़त्म करके ही आपको आगे बढ़ना है। आप एक बहुत अच्छे पोजीशन पे मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, अथॉरिटेटिव बन रहे हो, क्लियर थॉट, लॉजिकल होकर बातचीत कर रहे हो, क्लियर हेडेड आप बात कर रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स में दिखाई दे रही हैं। तो यस, आप जिस भी काम को कर रहे हो बस वो लास्ट मोमेंट तक ख़त्म करके, आप हार मत मानना, उसको ख़त्म करके ही पीछे हटिएगा, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो सिंह राशि, आपका अच्छा समय आ रहा है। थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें बेहतरी की ही तरफ जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलिए ये देखते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहती है। यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहती है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है फॉर लियो सिंह राशि। आपको यूनिवर्स क्या कह रही है, क्या मैसेज दे रही है सिंह राशि। ओम नमः शिवाय। तो आप कोई भी काम अगर शुरू करेंगे तो उसको ख़त्म ज़रूर करिएगा, ठीक है। अधूरा नहीं छोड़ना है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, काम हो, कुछ भी हो, कोई बिजनेस हो, कोई प्रोजेक्ट हो, उसको पहले कंप्लीट करिएगा, तब आप नई चीज़ों को ग्रैब करिए। कोई पास्ट का रिलेशनशिप है, कोई पास्ट का बैगेज है, कोई पास्ट का आदमी है, कोशिश करिए कि वो चीज़ पहले आपकी ख़त्म होए और फिर आप नई एनर्जी में, नई ऊर्जा में आगे प्रस्थान करें, ठीक है। चलिए यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही है अपनी तरफ से। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए यूनिवर्स सिंह राशि आपको क्या कहना चाहती है। सबसे पहली बात, यूनिवर्स ये कह रही है ना कि आप सबसे पहले अपने पितृ देवी देवताओं को ध्यान करिए, उनको थैंक यू बोलिए। आपके जो भी पितृ हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके पूर्वज हैं, सबसे पहले यूनिवर्स कह रही है कि आप उनको धन्यवाद बोलिए, उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी आत्मा की शांति कराइए, ठीक है। पितृदोष का अपना निवारण कराइए अगर आपके घर में है तो। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि शनि का टाइम पीरियड है, तो पितरों की ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है। और आप जब भी कोई भी काम करें तो आप उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। साथ में ये दिख रहा है कि आप अपने से बड़ों का सम्मान करिए, आदर करिए, ये इम्पॉर्टेंट है। मुझे ये दिख रहा है ना, यूनिवर्स ये कह रही है कि आपका ज़रूर किसी ना किसी से पास्ट लाइफ कनेक्शन है और वो इंसान आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वापस आएंगे। जिनसे आप जब मिले होंगे, आपने जब उनको फील किया होगा तो ऐसा लगा होगा कि जैसे मैं उनको कई साल से जानती हूँ। ऐसी कोई फीलिंग्स आपके अंदर पनप रही होंगी। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि अब समय आ गया है आपको अपनी एनर्जी को, अपने सोच को, अपनी ऊर्जा को
बदलने के लिए। अगर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी फील होती है, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आपको महसूस होती है, या एक ऐसा अंदर से महसूस होता है कि कुछ ना कमी है, जैसे कुछ मिसिंग है, आपको कुछ पास्ट की बातें याद आती हैं, पास्ट की चीज़ों को याद करके नॉस्टैल्जिया फील करते हो, पास्ट मेमोरीज आपको याद आती रहती हैं, आप किसी को बहुत मिस करते रहते हो, तो यूनिवर्स कह रही है अपने करियर पे फोकस करिए, अपने काम पे ध्यान लगाइए। ये समय है उस चीज़ को बनाने का। जब हमारा रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा होता ना, तो वो समय हमारा कहीं ना कहीं करियर के लिए होता है। हमें हर समय पे हर चीज़ मिलेगी, लेकिन कौन सी चीज़ कब मिलनी है वो निर्धारित है। तो जब आपके जीवन में रिलेशनशिप नहीं है, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जब कोई आपके जीवन में व्यक्ति नहीं है या आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो आप ज़्यादा उसके बारे में ओवर थिंकिंग ना करके, पास्ट मेमोरीज को बार बार रिकॉल ना करके अपने करियर पे फोकस करिए। आप जब करियर पे भी फोकस करते हैं तो फिर ऐसे मत बिजी हो जाइए कि आप अपने दोस्तों को भूल जाएं, आप उनको नेग्लेक्ट कर दें। सिर्फ लाइफ में एक प्रेमी और प्रेमिका ही नहीं होते हैं, सिर्फ पति और पत्नी ही नहीं होते हैं, उसके अलावा भी हमारे जीवन में बहुत सारे संबंध होते हैं, हमारे मित्रगण होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। सबके साथ एक अच्छा संबंध साधना बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ के लिए एक निर्धारित समय होता है। तो आपको कभी भी पास्ट के बारे में रिग्रेट नहीं करना है, कभी भी ये नहीं महसूस करना है कि मेरे जीवन में इस प्रकार की कमी है, चाहे वो आपके सोच में हो, चाहे वो आपके दिल में हो, चाहे वो आपको फाइनेंशियली लो फील क्यों ना हो रहा हो। आप ये महसूस करिए कि मैं परिपूर्ण हूँ। अकेलापन फील हो रहा है तो ये महसूस करिए कि अभी उस चीज़ का शायद समय नहीं आ रहा। जिस चीज़ में आपकी चीज़ें अच्छी चल रही है वहाँ पे ऊर्जा अपनी लगानी शुरू कर दीजिए, ये आपको यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और यही बहुत ज़रूरी है, और बदलाव बहुत ज़रूरी है जीवन में। जब कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही होती ना, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा होता है हायर पावर्स की तरफ से। हमारी आसपास की ऊर्जाएं हमें ये प्रेशर क्रिएट कर रही होती है कि अब आपको चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, आपको अपने सोच को बदलना पड़ेगा। ठीक है, और आप अपनी वाणी पे संयम रखिएगा। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, डोमिनेट होने की वजह से, ईगो की वजह से आपके रिश्तों में, आपके दोस्तों के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बॉस के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी वाणी को ठीक रखिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज़ मत करिएगा जिससे कि आपकी हेल्थ गड़बड़ हो, ये यूनिवर्स आपको कह रही है। चलिए अब ये देखते हैं कि आपकी सोल आपसे क्या कह रही है। आपका सोल मैसेज क्या है, आपकी आत्मा वो आपको क्या कहना चाहती है। सिंह राशि, आपकी आत्मा आपको क्या कहना चाहती है। डाउट, आपको अपने अंदर छुपे हुए डाउट रिलीज करने, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे अंदर ही कमी है, आप अपने ऊपर डाउट करते हो, सेल्फ डाउट करना। कभी कभी क्या होता है ना कि हमने जैसे किसी काम को शुरू किया, समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी काम को शुरू करते हैं, जब हम शुरू करते हैं उसको, तो चीज़ें उस हिसाब से नहीं चल रही होती हैं जिस हिसाब से हमने सोचा होता है। लेकिन एक बात कही बताओ आप मुझे कि ऐसा क्या होता है कि जैसा हम सोच रहे हैं चीज़ें उसी प्रकार हो? ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन इस सोच की वजह से अपने ऊपर डाउट कर लेना क्या सही है? नहीं सही है ना। तो जब भी हम कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी नई चीज़ शुरू करते हैं, कोई भी नया पढ़ाई लिखाई करना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना, तो हमें ये महसूस हो सकता है कि शायद हम उस काबिल नहीं हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो मेरे जीवन में भी एक ऐसा दौर आया था जब मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मैं साइंस बैकग्राउंड से थी। तो जब मैंने वो लक्ष्मीकांत की किताब उठाई थी, जो पॉलिटिकल साइंस की किताब होती है, और जब मैंने उसके लैंग्वेज इंग्लिश में जब मैंने उसके वर्ड्स को देखा, तो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि जब मैंने अपनी स्कूलिंग करी थी 10th क्लास तक की, तो हम SST नॉर्मल पढ़ते थे। तो जब मैंने लक्ष्मीकांत की बुक्स उठाई, उसमें जब मैंने लैंग्वेज देखी, उसके मैंने वर्ड्स देखे, तो मुझे वो समझ ही नहीं आते थे, और मेरे को अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो गया था कि क्या मैंने ठीक डिसीजन लिया था, क्या मैं ये कर पाऊंगी। तो मुझे खुद डाउट हो रहा था कि यार मैंने लगता है ना गलती कर दी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही किताब। तो आप समझो कि मैंने स्टार्टिंग के 1-1.5 महीना
मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा था, मेरे को अपने ऊपर ही डाउट हो रहा था कि मैं ये लक्ष्मीकांत पढ़ूंगी कैसे, मेरे को ये समझ कैसे आएगी, मेरे को तो वर्ड्स ही नहीं समझ में आ रहे थे उसके। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उस किताब को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली, मैंने उन चीज़ों को समझने की कोशिश करी, फिर मेरी फ्रिक्वेंसी ही चेंज हो गई, मेरी वाइब्रेशन ही चेंज हो गई। आज वही किताब मुझे बहुत सिंपल लगने लगी, मुझे उसकी लैंग्वेज समझ में आने लगी। तो ऐसा ही होता है कि हम अपने ऊपर ना पहले डाउट करते हैं, तो हमें कभी भी डाउट नहीं करना, उसको एक बार करो, 2 बार करो, तीसरी बार में आपको ज़रूर समझ में आएगा। लेकिन ऐसा मत कर दो कि आप अपना रास्ता ही बदल दो, रास्ता नहीं बदलना चाहिए, उसको पहले करने की कोशिश करो, बाकी तो फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन हार नहीं मानते हैं कभी भी, कभी भी किसी भी चीज़ को इसलिए नहीं छोड़ देना क्योंकि वो हमें आ नहीं रही है या हमसे हो नहीं पाएगा। नहीं, जब तक कि आपको ये ना लगे कि मुझे आ गया है, मैं कर सकती हूँ, लेकिन शायद मेरे भाग्य में ही नहीं है, या जब तक कि कोई ऐसी चीज़ आपके साथ ना घटित हो जाए जहाँ से आपको इशारे मिल जाएं कि नहीं, आपके लिए ये चीज़ बनी हुई है, ये आपका लाइफ डायरेक्शन है। ठीक है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, मैं तो कभी भी नहीं करती। तो ऐसी आप मेरी फर्स्ट वीडियोस उठा के देखिए, मेरे महादेव रंग की ही, जो मेरी एकदम ओल्डेस्ट वीडियोस होंगी, वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और आज का मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, उस टाइम की मेरी रीडिंग्स और आज की मेरी रीडिंग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई एम इवॉल्विंग, मैंने अपने आप को बदला, मैंने आपको जाना, मैंने अपने आप को समझने की कोशिश करी, मैंने इस एनर्जी को समझने की कोशिश करी, मैंने इस लैंग्वेज में अपने आप को डालने की कोशिश करी। तो हार नहीं मानते हैं। अगर सब कुछ समझने के बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिलती, सब कुछ करने के बाद मुझे सक्सेस नहीं मिलती, शायद मैं तब अपना रास्ता बदलती। लेकिन सिर्फ इसलिए रास्ता नहीं बदल देना क्योंकि हमें आ नहीं रहा है, हमें आ रहा है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब ना मज़ा नहीं आ रहा है इसको करके, तब आप सोच सकते हो कि मुझे शायद कुछ और करना चाहिए। ठीक है ना, कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, तब आप अपना रास्ता बदलिए। उससे पहले अपने ऊपर डाउट मत करिए कभी भी। हम सब कुछ कर सकते हैं और आप सब कुछ कर सकते हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब कर सकते हो। चाहे कोई हाउसवाइफ ही क्यों ना हो कि मैं ये रेसिपी नहीं बना सकती, क्यों नहीं बना सकते? आप सीखो, आप एक बार स्मॉल क्वांटिटी में कोई रेसिपी बनाने की कोशिश करो, देखो आप नहीं बना पा रहे, फिर से ट्राई करो, उसको यूट्यूब पे सर्च करो, किताब पढ़ो उस रेसिपी की, आप ज़रूर बना पाओगे। आप ऐसा कभी भी मत सोचो कि मैं इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकती, आप बना सकते हो। डाउट नहीं करना है आपको अपने ऊपर, ये आपकी आत्मा आपसे कहना चाहती है। ठीक है, चलिए अब आपके लिए हम गाइडेंस लें कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है फॉर अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए। लियो सिंह राशि, आपके लिए मुझे गाइडेंस क्या दिखाई दे रही है? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लियो सिंह राशि, आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए मैं क्या गाइडेंस देख पा रही हूँ? फर्स्ट कार्ड है एनवी। देखो, गाइडेंस में ये है कि ना आपको किसी ऑफिस पॉलिटिक्स में पढ़ना है, ना आपको किसी से जेलसी करनी है, आपको किसी के बारे में बैक बाइटिंग नहीं करनी, बैक बिचिंग नहीं करनी, ऐसा कुछ भी काम नहीं करना। गाइडेंस में ये भी है कि लोग आपसे जल फूंक सकते हैं, आपकी तरक्की से जल सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे विजिबिलिटी आपकी बढ़ रही है, आपको लोग जान रहे हैं, आपको सराहा रहे हैं, आपकी सराहना हो रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है, जो दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिव टर्न आपकी लाइफ में आने वाला है। पुरानी चीज़ें खत्म होकर नई चीज़ आपकी शुरू होंगी, लेकिन पहले पुराना कंप्लीट करो। ठीक है, तो ये 3 मंथ खत्म होते होते नई चीजें होंगी आपके साथ, तो आपको नजर लग सकती है। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, नजर ना लगती है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं हमेशा हाथ में एक नजर वाला ब्रेसलेट पहनती हूँ, ईवल आई का। वो मेरे हाथ से 2 बार टूट चुका है। एक बार मेरे बर्थडे पे टूटा था लास्ट 2024 में, 2025 में 24 अप्रैल को, जब मेरा बर्थडे था। मैं पूजा कर रही थी और पूजा में बैठी हुई थी और बहुत सारे लोग घर पे आए हुए थे, बहुत ही लोग आए थे। मेरा सेलिब्रेशन, बर्थडे का सेलिब्रेशन बहुत ग्रैंड लेवल पे हुआ था 2025 में, और मुझे ऑन द स्पॉट बहुत नज़र लगी थी और मेरे हाथ का वो चांदी का ब्रेसलेट अपने आप टूट गया था। और उसके बाद बर्थडे के बाद मैं काफ़ी बीमार भी रही थी और मैं बहुत लो फील कर रही थी, मतलब 1 हफ्ते तक। और अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, कल मेरा रात के टाइम पे 2 बजे मैं अपने बेड पे सोने जा रही थी और मैंने वो नया ब्रेसलेट पहना हुआ था चांदी का। और चांदी आपको पता है कि थोड़ी ठोस होती है, मजबूत होती है, और वो मैंने ब्रेसलेट हाथ में पहना हुआ था। मैं सिर्फ अपने बेड पे सोने ही जा रही थी और वो मेरा ब्रेसलेट फिर से टूट गया। और आज मेरे हाथ में वो ब्रेसलेट नहीं है, अदरवाइज मैं हमेशा उसको पहनती हूँ।
और वो भी तभी टूटा था कि अभी मैं गई थी किसी पॉडकास्ट में, इवेंट में, लखनऊ गई थी मैं, तो मेरे को वो नज़र जैसे लगती है, तो जब भी मेरे को नज़र लगती है तो मैंने देखा है कि मेरा वो ब्रेसलेट हमेशा ब्रेक हो जाता है। तो ये एक्चुअल में नज़र होती है और मैं मानती हूँ और मैं फील करती हूँ। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैम आपकी वीडियोस नहीं आ रही, तो आप मेरे काम को समझने की कोशिश करिए कि मैं बहुत सारे लोगों को हील कर रही हूँ, मैं पब्लिकली विजिबल हूँ, मुझे कितने लोग देखते हैं, कहाँ कहाँ से देखते हैं मुझे, और मेरी कंसल्टेशन के लिए लोग मेरे पास आते हैं। लोगों की इतनी नेगेटिविटी लेती हूँ मैं, लोग, क्योंकि कोई खुश होके तो आता नहीं है, सब लोग दुखी होते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव ऊर्जाएं मेरी तरफ आती हैं, तो नज़र लगती है, मैं भी बहुत डाउन फील करती हूँ, तो मुझे अपने आप को दोबारा से रीफिल करना पड़ता है, पॉजिटिविटी फिर लानी पड़ती है, तो थोड़ा सा मुझे समय चाहिए होता है अपने आप को ठीक करने के लिए। तो बहुत लोग तो कह देते हैं कि मैम आप पॉपुलर हो गए, आप ऐसा हो गया, तो आप अब वीडियोस पहले की तरह नहीं बना रहे। तो आप ये देखना, दायरा मेरा बढ़ गया है, तो उतनी नज़र भी लग रही है, तो जितनी नज़र लग रही है उतना मुझे अपने को आप प्रोटेक्ट करना पड़ता है, मुझे अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, मुझे अपने आप को बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, किसी को जज करने से पहले, किसी को कुछ भी कहने से पहले समझ बहुत ज़रूरी है। जो कि मेरी महादेव रंग के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार हैं, और मैं आपके साथ इवॉल्व हो रही हूँ, आप मेरे साथ इवॉल्व हो रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं कि आपको नज़र लगेगी, उससे बचिएगा, और नज़र एक्चुअली में होती है। और मैं अपने लिए लोबान जलाना, मैं मेडिटेशन करना, साधना करना, नमक के पानी से नहाना, मैं ये लौंग से अपनी नज़र उतारना, मम्मी उतरवाती है मेरी, मैं खुद जाके उतरवा लेती हूँ कभी कभी, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। और हम जितना घर से बाहर जाके नज़र उतरवाते हैं उतनी जल्दी नज़र उतरती है, किसी मंदिर में जाके, है ना। तो आप ये सब करिएगा। और क्या गाइडेंस आ रही है, आप ना जो मर्जी चाहो वैसा क्रिएट कर सकते हो, मैजिशियन एंड द मिरर। यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है कि आप खुद ही अपने जीवन के क्रिएटर हो। आप जैसा अपने आप को शीशे में देखोगे वैसी ही चीजें हो जाएंगी। तो आपका जीवन ये आने वाले समय में एक ऐसा है कि आप जैसा सोच विचार करोगे, जैसा चाहोगे वैसा ही क्रिएट करोगे। तो ध्यान रखें कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव ही थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो करोगे वो हो जाएगा। ये गाइडेंस है। सारी पावर्स आपके हाथ में है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, खुशियां आ रही हैं। अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। साथ में ये दिख रहा है कि भगवान जी ये बोल रहे हैं आपको, हायर पावर्स ये बोल रही हैं कि यस, आपके पास बहुत सारी खुशियां, सुख समृद्धि आ रही है। तो अपने आप को एक प्रोटेक्शन, आपको यही बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं। तो आप अपनी प्रोटेक्शंस को बढ़ाइए, अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखिए, नज़र से अपने आप को बचाइए, क्योंकि आपको एक हैवी एनर्जी, एक भारी नज़र से आप पीड़ित हो सकते हैं आने वाले समय पे। ये गाइडेंस आपको मिल रही है, और बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, धन लाभ होने वाला है आपको, ये मैं बताना भूल गई थी। यस, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा होगा, कहीं से मोटा पैसा ज़रूर आपके पास आएगा, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली आप अच्छा करेंगे, वेल ऑफ हो जाएंगे आप। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, और बहुत जल्दी नई रीडिंग में आपसे मिलेंगे। आप लोग इसी तरीके से मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए, मैं आप लोग की आभारी रहूँगी। फरवरी की रीडिंग भी बहुत जल्दी आने वाली है आप लोगों के लिए। मैं बैक टू बैक काम कर रही हूँ। अभी मैंने अपने आप को ये ठीक करने की कोशिश करी थी, क्योंकि काफ़ी अभी मैंने टफ़ टाइम देखा था। मेरे 2 फैमिली मेम्बर्स को मैंने लूज़ किया, फिर मैं लखनऊ गई थी, उसके बाद काफ़ी मुझे नज़र लग गई थी और मैं थोड़ी सी डाउन हो गई थी। फिर मैंने अपने आप को रिचार्ज किया, बट काम भी कर ही रही थी पैरेलली। तो काफ़ी कुछ होता है मैनेज करने के लिए, तो आप लोग समझ सकते हैं इन चीज़ों को। बहुत जल्दी मिलते हैं नई रीडिंग में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।